फर्जी शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद को धीरेन्द्र शास्त्री ने दिखाया आईना। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, सनातन का परिहास ना हो। आचार्य मिथिलेश नंदनी ने कहा, जानबूझकर विवाद उत्पन्न किया गया। वे कोई भी आचार्य बाद में बने, साधु पहले बने। एक शिक्षित मनुष्य, एक सभ्य नागरिक, एक संस्कृतिशील मनुष्य होने का अर्थ यह है कि द्वंद्व से, विचार से बचे। तो प्रयागराज माघ मेले में आपको बता दें कि हुए विवाद को लेकर अब लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान भी सामने आया है। राजस्थान के कोटा में चल रही कथा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और आपसी सहमति से समाधान निकालने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि इस विवाद में दोनों पक्ष सनातनी हैं और अपने ही लोग हैं। ऐसे में आपस में बैठकर बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे सनातन धर्म का मजाक बने। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस पूरे मामले में जो हास्य परिहास हो रहा है ये ठीक नहीं है और इससे किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में आंतरिक विवादों से बचना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की कि सरकार और संत समाज मिलकर बीच का रास्ता निकाले ताकि विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज की जेन जी और अल्फा बीटा पीढ़ी सोशल मीडिया के जाल में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही है। उन्होंने युवाओं से रियल जिंदगी में सक्रिय होने, परिवार को समय देने और जमीन से जुड़े रहने की अपील की है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये मानना है कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद को बड़ा ना किया जाए, विवाद को खींचा ना जाए। उनका यह भी कहना है कि दोनों तरफ सनातनी है, यानी साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ को भी वो सनातनी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए जिससे सनातन का मजाक बने। ऐसे भी सनातन जो है कई सारी चुनौतियों का सामना करना है और ऐसे में आंतरिक कला, आंतरिक कलेश जो है ये इस मुश्किलों को और बढ़ा देगा और इसीलिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि किसी तरीके का कोई वाद विवाद उत्पन्न ज्यादा ना हो और चूंकि दोनों सनातनी हैं आपस में बैठकर बातचीत करके इस पूरे मामले का समाधान निकाल लें। इसी बीच अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। दोनों तरफ बयानबाजी चल रही है, दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में भी एक बड़ा बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि शंकराचार्य जो है वो असली शंकराचार्य नहीं है। ये जो है उद्धव को किस नाम से पुकारते हैं, जनाब कहते हैं, ये कहते हैं कि फिर से आर्टिकल 370 को लेकर बयान देते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि इनके खिलाफ जो है देशद्रोह के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह के तहत मुकदमा इनके खिलाफ चलना चाहिए। और अब धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सामने आया जहां पर कह रहे हैं कि इसे ना ज्यादा खींच के ना बढ़ाते हुए इस पूरे मामले पर ध्यान रखना चाहिए कि नुकसान तो सनातन को हो रहा है और ऐसे में इस पर किसी तरीके की ज्यादा बहसबाजी ना करते हुए, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम ना करते हुए बैठकर बातचीत से इसका समाधान निकालना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर आचार्य मिथिलेश नंदनी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि पहली चीज तो ये शंकराचार्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर से सिचुएशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब लॉ के तहत, ऑर्डर के तहत उन्हें कहा गया था कि आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते हैं, पालकी छोड़ के पैदल चल जाइए, फिर भी वो रुके नहीं। वो पालकी लेकर अपने जो लोग थे, जो संत थे, उनके साथ वो आगे बढ़े। जबरदस्ती की उन्होंने पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की और उन्होंने कहा कि ये जो पूरा सिनेरियो देखने के लिए मिला है, ये तमाम चीजें देखने के लिए मिली है, इससे पता चलता है कि किस तरीके से सिचुएशन को उत्पन्न किया गया है। क्या कुछ और कह रहे हैं आचार्य मिथिलेश, सुनिए। इस पूरे प्रसंग पर, जिसको मैं कहता हूं कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है, इस पूरे प्रसंग पर समाज में एक बड़ा भ्रम उत्पन्न हुआ है। विशेष रूप से संत समाज में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ है और इसलिए उस भ्रम का निवारण करने के लिए कुछ बातें मैंने रखी हैं। पहली बात तो ये कि ये शंकराचार्यत्व का विवाद नहीं है, ये विवाद लॉ एंड ऑर्डर का है, विधि व्यवस्था का है। और विधि व्यवस्था के तहत मेला प्रबंधन जो सरकार के द्वारा एक इकाई यहाँ काम करती है, वो प्रत्येक मेले पर, प्रत्येक अवसर पर, माघ मेले में कुछ अनुशासन निर्धारित करती है। कुछ जनता के लिए होते हैं, कुछ विशिष्ट जन के लिए होते हैं।
विशिष्ट जन के जो निर्धारण हैं, कुंभ महाकुंभ में वो कुछ विशेष प्रकार के होते हैं, माघ मेले में कुछ अलग प्रकार के होते हैं। और वही एक स्वभाव सिद्ध बात यहाँ घोषित की गई थी कि पर्व की तिथि में, मेले की तिथि में कोई महापुरुष वाहन आदि का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे सबको सुविधा होगी। और उसमें स्वामी अविक्लेशानंद जी ने अपना एक खींचने वाला रथ लेकर के कुछ अपने लोगों को लेकर के स्नान करने के लिए प्रस्थान किया। उनको पुलिस ने रोका कि ये उचित नहीं है, आप रथ लेकर नहीं जा सकते। उन्होंने बलपूर्वक अपने लोगों के साथ वेग में बैरियर तोड़े। वो वीडियोज आप सबने, समाज ने देखे हैं। और वो एक प्रतिबंधित पुल जो विशेष काल के लिए, आपातकाल के लिए रखा गया था सुरक्षित, उसको पार किया, संगम तट पर पहुंचे। संयोग से मैं स्नान करने गया था, मैंने उनका रथ और पुलिस का हुजूम वहां देखा, पर मुझे बहुत मतलब नहीं था, मैं अपने रास्ते चला आया। तो उसमें एक द्वंद्व उपस्थित हुआ है, और वो द्वंद्व केवल ये है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा अपने को विधि व्यवस्था से ऊपर मानती है, इस तर्क से कि हम आचार्य हैं। आचार्यत्व लोकोत्तर नहीं होता है, वह इस लोक में ही घटित होता है। इसलिए लोक के कल्याण और लोक की व्यवस्था की उपेक्षा करके कोई आचार्यत्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। मेला प्रबंधन ने इस बात को किया था। स्वामी जी ने यह आग्रह किया कि हम रथपूर्वक जाएंगे, और इसके लिए उन्होंने पुलिस व्यवस्था का बलपूर्वक उल्लंघन किया। पुलिस का तो नाम ही पुलिस बल है, जब उसको बल से कोई व्यवहार करेगा उसके साथ तो बलपूर्वक वो उसका रिप्लाई करेंगे। और उसमें कुछ खराब दृश्य हमारे सामने आए, ब्रह्मचारियों की मारपीट की और उनकी शिखा खींचे जाने की। लेकिन इसको प्रोपेगेट करने के बजाय इसके मूल में जो बात है वो समझनी चाहिए, और वो यही है कि शंकराचार्य जी के अनुयायियों ने मेला की विधि व्यवस्था का ही उल्लंघन नहीं किया, मेले में लगे हुए सेवा कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को भी बलपूर्वक ठेलने, हटाने और अपनी इच्छा से मनमानी करने का प्रयास किया, जिसे रोका गया और एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग सामने आ गया। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, आचार्य मिथिलेश नागी ये भी कहा कि इस पूरे कृत्य को देखकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, इससे ये साफ समझ में आता है कि ये राजनीतिक विष के तहत किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शंकराचार्य हैं या जो है स्वामी है, उससे पहले तो संत रहे हैं, तो संत के अंदर वो चीज़ होती है कि वो माफ़ कर देते हैं, चीज़ों को इतना पकड़ कर नहीं रखते हैं। तो अगर ऐसा ही कोई बड़ा विवाद नहीं है तो उन्हें इसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कुछ कृत्य हुए जो उनके, आप कह सकते हैं कि जो छोटे संत थे उनके साथ जो चीज़ें की गई वो हमें भी पता चला, लेकिन जिस तरीके से विवाद उत्पन्न किया गया, जिस तरीके से हट करके पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की गई, जिस तरीके से ये पूरा सिनारियो दिखता है, वो राजनीतिक द्वेष की भावना से ही लगता है। क्या कुछ और कह रही हैं आचार्य मिथिलेश, सुनिए। विवाद हो रहा है, यह भी उनके आचार्यत्व पर एक प्रश्न चिन्ह ही है। वे कोई भी आचार्य बाद में बने, साधु पहले बने। एक शिक्षित मनुष्य, एक सभ्य नागरिक, एक संस्कृतिशील मनुष्य होने का अर्थ यह है कि द्वंद्व से, विचार से बचे। फिर साधु तो अपनी तितिक्षा के लिए, सन्यासी तो अपनी क्षमाशीलता के लिए ही जाने जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत की तो बड़ाई ही यही है कि कोई मंद करे तब भी वो उसके साथ मंद व्यवहार न करे। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो यदि पुलिस व्यवस्था अपने निर्देशों के अनुरूप कुछ आग्रह कर रही थी तो स्वीकार कर लेना था, नहीं अनुकूल था तो लौट जाना था। लेकिन जो परिस्थिति वहां उत्पन्न की गई, वो परिस्थिति तो राजनैतिक दुष्प्रेरणा को चिन्हित करती है, वो साधुता को चिन्हित नहीं करती है, और इसलिए बहुत चिंताजनक है। पूज्य स्वामी जी को चाहिए कि वे बिल्कुल अपने बड़प्पन का, अपने आचार्यत्व का मान रखते हुए किसी भी प्रकार के हठ से मुक्त होकर के जो भी अनुशासन, जो भी अपने मन में उनका निर्णय हो उसको करें। लेकिन ये द्वंद्व उपस्थित करके वो समाज और समाज को चलाने वाली इकाइयों के प्रति एक अनावश्यक संघर्ष को जन्म दे रहे हैं। संत समाज की पूरी पहचान खतरे में पड़ जाती है जब कोई व्यक्ति संत वेश में, संत प्रतिष्ठा में होकर के असंत भाव का आचरण करता है। तब हमारे सामने ऐसे उदाहरण आते हैं कि पूरा समाज अपनी श्रद्धा के प्रति ठगा हुआ महसूस करता है। आज यह श्रद्धालु समाज जो पीढ़ियों से शंकराचार्य जी महाराज की खड़ाऊ पूजता आया है, आदिगुरु शंकराचार्य को साक्षात शिव का अवतार कहता आया है, उनकी पहचान धारण करने वाले एक दंडी सन्यासी का तिरस्कार करे, उनके विरुद्ध बोले तो उसकी आत्मा ग्लानि में भर जाती है, वो दुख में पड़ता है। और यदि वो ऐसे किसी पद के तर्क से अराजकता का समर्थन करे तो जो उसकी अपनी नागरिक दृष्टि है उसमें एक संघर्ष उपस्थित होता है। तो चिंता तो है। किसी की भी पूज्यता लोक से बढ़कर नहीं होती, क्योंकि लोक ही पूजता है, लोकोत्तर पूज्यता कुछ नहीं होती भगवान को छोड़ करके। इसलिए इस प्रकार के आग्रह की कोई व्यक्ति कोई चिन्ह धारण करने से ही भगवान, दंडी सन्यासी ही हमारे यहाँ नारायण का स्वरूप है, उसमें शंकराचार्यत्व का आरोप करने की अपेक्षा ही नहीं है। लेकिन उससे भी जब कोई व्यक्ति अलौकिक हो जाए तो लोक से बाहर रहना चाहिए। लोक में रह करके लोक के सिर पर चलने का आग्रह ठीक नहीं है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।